विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आगे के वीडियो में हमने कक्षा 7 में देखा था दोहा अष्टक, जिसके रचयिता कवि तुलसीदास और रहीम। उस वीडियो में हमने इस दोहों में आने वाले अपरिचित शब्द तथा दोहों का गान किस प्रकार किया जाता है वह समझा था। आज इस वीडियो में हम इन जो 8 दोहे हैं उनका अर्थ जानेंगे। इसमें 3 कबीर जी के दोहे, 2 तुलसीदास जी के दोहे दिए हुए हैं और 3 हैं वे रहीम जी के दोहे दिए हुए हैं। तो हम इन दोहों का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर जी के जो 3 दोहे दिए हुए हैं उसका अर्थ समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ बड़ा होना ही सही बात नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हम महान हो गए, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कबीर जी ने खजूर के पेड़ का हमें उदाहरण देकर समझाया है कि खजूर का पेड़ है वह भले ही बहुत बड़ा हो लेकिन उसमें जो फल होते हैं वे बहुत दूर लगते हैं तथा जो रास्ते में जो मुसाफिर आते जाते हैं उनको वे छाया भी प्रदान नहीं करते। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि अगर हम बड़े हो गए तो क्या हो गया? जैसे पेड़ खजूर, बड़े तो खजूर के पेड़ भी होते हैं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी, पंथी का अर्थ है राहगीर या मुसाफिर जो रास्ते पर चलते हैं। तो रास्ते पर चलने वाले मुसाफिरों को वह खजूर के पेड़ क्या नहीं देते हैं? छाया नहीं देते हैं। और फल लागे अति दूर, अति का मतलब है बहुत, और उस खजूर के पेड़ पर जो फल लगे हुए होते हैं वे भी क्या होते हैं? बहुत दूर लगे हुए होते हैं। इसीलिए बड़ा होना महत्व नहीं रखता, हम किसकी किस प्रकार सहायता करते हैं वह महत्व रखता है। अब दूसरा दोहा देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु, साधु का अर्थ है ऋषि भी कह सकते हैं या फिर कोई भी महान पुरुष। जैसा सूप सुभाए, सूप, सूप का अर्थ हमने क्या लिखा था? अनाज साफ करने का एक साधन। अनाज साफ करने के साधन को क्या कहते हैं? सूप कहते हैं। और सुभाए का अर्थ है स्वभाव, कि साधु कैसा होना चाहिए? सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए। किस प्रकार? हम अनाज साफ करने का जो साधन देखते हैं जिसमें हम अनाज को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तब वह सूप क्या कार्य करता है? अनाज को अपने अंदर रखता है और उसमें जो भी कंकड़ है, पत्थर है, उन सबको क्या कर देता है? बाहर निकालकर फेंक देता है। तो ठीक साधु को भी उस अनाज साफ करने के साधन के जैसा होना चाहिए। सार सार को गही रहे, सार अच्छी बातें हैं उसको तो क्या करे? गही रहे, अर्थात उसको क्या करे? अपने अंदर ग्रहण करे। और थोता दे उड़ाए, थोता का अर्थ है व्यर्थ बातें, जो बातें हमारे काम की ना हो उन बातों को क्या करे? अपने मन से बाहर निकाले। एक बार वापिस देखो, मैं दोहराती हूँ कि साधु कैसा होना चाहिए? उस अनाज साफ करने के साधन जैसा होना चाहिए। जो अच्छे अच्छे तत्व है उन्हें क्या करे? अपने अंदर समाहित करे और जो व्यर्थ की बातें हैं उन व्यर्थ की बातों को क्या करे? बाहर निकालने का कार्य करे। अब तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच
बलाए। इस दोहे में हमें कबीर जी लालच के बारे में समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हमें किसका उदाहरण दिया है? एक मक्खी का उदाहरण दिया है। जो एक मक्खी होती है वह गुड़ खाने के लालच में क्या करती है? उस गुड़ के ऊपर बैठ जाती है। बैठने के बाद उसके पंखों के ऊपर क्या लग जाता है? गुड़ लग जाता है। और वो गुड़ निकालने के लिए क्या करती है? अपने हाथ को मलती है, अपने सिर को धुनती है, लेकिन वह गुड़ निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वह लालच में फंस गई होती है। अब देखो, माखी गुड़ में गड़ी रहे। गड़ी, गड़ी का अर्थ है बैठना, कि मक्खी है वह गुड़ के अंदर क्या करी रहती है? बैठी रहती है। पंख रहो लिपटाए, और उसके जो पंख है वह गुड़ के अंदर क्या हो जाते हैं? लिपट जाते हैं। उसके पंखों के ऊपर क्या आ जाता है? गुड़ आ जाता है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। फिर वह बहुत पछताती है, और पछताने पर क्या करती है? अपने हाथों को मलती है। हाथों को मलने का अर्थ है अपने पंखों पर से गुड़ को साफ करने की क्या करती है? कोशिश करती है, लेकिन वो गुड़ साफ नहीं हो पाता। वह पछताती है। और जो लालच है वह क्या है? बुरी बला है। लालच क्या है? बुरी चीज है, क्योंकि उस मक्खी को जो गुड़ के लालच में आ गई थी, लेकिन उसे फिर उस गुड़ से क्या नहीं मिलता है? छुटकारा नहीं मिलता है। तो इसमें कबीर जी ने लालच से बहुत हमें दूर रहने के लिए सिखाया है। तो देखो, प्रथम दोहे में तो क्या सिखाया है कि बड़े लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे काम में आता है उसे ही हमें क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। दूसरे दोहे में हमें क्या सिखाया है कि कैसा साधु बनना चाहिए? जो अच्छी अच्छी चीजों को तो ग्रहण करे और बुरी चीजों को या फिर बुरे गुणों को क्या करे? स्वयं से अपने मन से बाहर निकाल दे। और तीसरे दोहे में हमें क्या सिखाया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे मक्खी है, गुड़ को देखकर लालच में आती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, तो हमें ठीक उसी प्रकार लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लालच में आने के बाद फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी बचा नहीं रहता। अब हम तुलसीदास के जो दो दोहे दिए हुए हैं वह देखते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव संजोग। अब देखो तुलसीदास जी क्या समझा रहे हमें कि इस संसार में, संसार का अर्थ है दुनिया, भांति भांति के लोग, भांति भांति का अर्थ है तरह तरह के, कि इस संसार में तरह तरह के क्या है? लोग हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हमें इस संसार में देखने को मिलेंगे। सबसे हिलमिल चाल ये, हमें सबसे हिलमिल का अर्थ है मिलजुल कर चलना है। किस प्रकार? नदी नाव संजोग, जैसे नदी के अंदर नाव किस प्रकार नदी के साथ हिल मिल कर नदी के अंदर चलती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी संसार में भले ही अलग अलग तरह के लोग मिले, लेकिन उनके साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर हमें क्या करना है? रहना है। अब तुलसीदास जी का दूसरा दोहा देखते हैं। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। अब इसमें तुलसीदास जी क्या समझाते हैं? गरीब की हाय, गरीब का अर्थ है जो दुखी व्यक्ति होता है उसकी हाय, उसकी बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। कि तुलसी हाय गरीब की, हाय का अर्थ है बद्दुआ, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की बद्दुआ कबहू न खाली जाए। कबहू का अर्थ है कभी भी, खाली नहीं जाती। कि दुखी व्यक्ति है
यदि अपने मन से किसी को बद्दुआ दे देता है तो वह बद्दुआ कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार मुए, मुए का अर्थ है मरा हुआ, डोर का अर्थ है पशु या फिर जानवर, और चाम का अर्थ है चमड़ा। कि जिस प्रकार मरे हुए पशु के चमड़े से जो साधन बनाया जाता है उससे लोहा भी क्या हो सकता है? भस्म हो सकता है, या फिर लोहे की क्या हो जाती है? राख हो जाती है। अब हम सबसे अंत में रहीम जी के जो दोहे दिए हुए हैं उसका अर्थ समझेंगे। तो रहीम जी का सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब रहीम जी क्या कहते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर एक धागे का उदाहरण दिया है। आप एक धागा ले लो और उस धागे को क्या करो? दो भागों में विभाजित कर लो। अब वो धागा क्या पहले जैसा बन सकता है? नहीं बनेगा। उस धागे में क्या पड़ जाएगी? वापस जोड़ने पर एक गांठ पड़ जाएगी। तो ठीक उस धागे में जो गांठ पड़ी है उसके उदाहरण के द्वारा रहीम जी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के मन में जो प्रेम रूपी धागा है ना, उस धागे को हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ पर कौन से धागे की बात की है? प्रेम के धागे की बात की है, जिससे लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं। मत तोड़ो चटकाए, उसे तुरंत ही हमें क्या नहीं करना है? एक झटके में खींच कर नहीं तोड़ना है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और जो प्रेम रूपी धागा है वह एक बार जो टूट गया तो वापस जोड़ने पर उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। अब रहीम जी का दूसरा दोहा देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज ही, संपत्ति संचहि सुजानी। इस दोहों में रहीम जी ने परोपकार की बात की है। किस प्रकार बात की है? तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर का अर्थ है वृक्ष। वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं, क्या वे फल है वृक्ष खुद खाते हैं? नहीं खाते हैं। खात का अर्थ है खाना। कि पेड़ पर जो फल लगते हैं वह फल खुद वृक्ष नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, पानी, और सरवर है जो सरोवर है उसके अंदर जो पानी होता है वह सरोवर या तालाब स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज ही, कही काज कहते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं? पर काज, पर काज का अर्थ है पर मतलब पराया, काज का अर्थ है कार्य, दूसरों के कार्य के हित के लिए संपत्ति संचहि सुजानी। संचहि, संचहि का अर्थ है इकट्ठा करना, सुजानी अर्थात सज्जन लोग। और जो सज्जन लोग हैं वो दूसरे का भला करने के लिए संपत्ति को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो इस दोहों में रहीम जी ने परोपकार की बात की है कि वृक्ष है वे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब है या फिर सरोवर है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो भले लोग होते हैं, वो पर कार्य दूसरे की भलाई करने के लिए क्या करते हैं? संपत्ति को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं या फिर संग्रह करते हैं। अब रहीम जी का सबसे अंतिम दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब देखो रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? देखी, देखी का अर्थ देखना, बड़े को, बड़े का मतलब है बड़े लोगों को, कि बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु का अर्थ है छोटा और डारी का अर्थ है छोड़ना।
कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर सुई ही काम में आती है। कहा का अर्थ है क्या, करे का अर्थ है करना, और तलवारी का मतलब है तलवार। कि तलवार भले ही कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर हमें सुई का उपयोग है वहाँ पर हमें सुई ही काम लगती है, तलवार काम में नहीं आती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुई और तलवार का उदाहरण देकर रहीम जी ने हमें समझाया है कि भले ही कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितने बड़े लोग क्यों ना हो, उन्हें देखकर छोटे लोगों को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर सुई की आवश्यकता होती है वहाँ पर सुई ही काम आती है, तलवार कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है। तो दोहा अष्टक में जो ये 8 दोहे थे, कबीर, तुलसीदास जी और रहीम जी, इन प्रत्येक दोहों में हमें क्या मिली है, अलग अलग सीख मिली है कि किस प्रकार हमें परोपकार करना चाहिए, किस प्रकार हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किस प्रकार प्रेम भाव को एक दूसरे के साथ बढ़ाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार हमें इन दोहों से क्या करनी है, कुछ ना कुछ सीख लेनी है। आपका ये दोहा अष्टक पाठ है यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू।